नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। बिना समय गंवाते हुए चलिए हम सीखते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे कमाना, बचाना और बढ़ाना और सही तरीके से यूज करने की जानकारी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात इतना है कि सपोज कीजिए कि आप टाटा कंपनी में काम करते हैं, आपके पास 20,000 आया। वो 20,000 को आपको कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है ताकि वो पैसा आगे समय में जाके आगे जाके बढ़े। ये पूरी जानकारी ये कहलाती है फाइनेंशियल लिटरेसी। सिंपल भाषा है और कुछ नहीं है। इसके कुछ पॉइंट है, जैसे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और एप्लीकेशन है। तो मैं सिंगल बाय सिंगल करके बताते जाता हूँ। इसका जो एडवांटेजेस हैं, बेटर मनी मैनेजमेंट। अगर आप समझते हो तो समझ जाओगे मनी को कैसे मैनेज करना अच्छे तरीके से। मोर सेविंग, आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग मतलब कम इन्वेस्टिंग में भी ज़्यादा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लेस डेब्ट, लोन कम लेना है। उसके बाद बेटर फाइनेंशियल डिसीजन, ये कुछ हम कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे टेक्स टाइम टू लर्न। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती जो समझ में नहीं आते। कैन बी कन्फ्यूज फॉर बिगनर्स, बहुत सारे बिगनर हैं जो पता ही नहीं क्या क्या होता है क्या नहीं। रॉन्ग नॉलेज कैन काउज लॉसेस, अगर आपको जानकारी नहीं है तो 2 लाख भी अगर आप कमाओगे तो सेविंग ही नहीं कर पाओगे या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो फिर फाइनेंशियल जीरो ही है आपका ऐसे भी। रिक्वायर कंटिन्यू लर्निंग, इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके जो मेन जो पर्पस है वो एप्लीकेशन पे आता है। अब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ। एप्लीकेशन इसका कहाँ पे यूज़ होता है? बजट। आप सुनते होंगे सरकार ने ये बजट पेश किया, 2026 का ये है, 2025 का ये है। तो बजटिंग के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद सेविंग मनी, बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया और रिटायरमेंट। ये सब हम लोग का एप्लीकेशन है जो हम सीक्वेंस में आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये है फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ है फाइनेंशियल लिटरेसी का, आप देख लो जो भी चीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा जो टॉपिक जो आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है मनी मैनेजमेंट। अब बहुत कोई लोग पूछेगा कि भाई मनी ज़रूरी क्यों है, मनी को मैनेज करना ही क्यों है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मनी को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप पैसे 6 लाख भी कमा लो लेकिन आपके पास 1 रुपया भी बचेगा नहीं आगे। ठीक है, हर साल इन्फ्लेशन जो है सो हर साल महंगाई जो है सो 6% से बढ़ रही है। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो पहला जो आता है वो आता है बजटिंग, सेविंग। उसके बाद में आगे करके इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, प्लानिंग टू फ्यूचर। तो चलिए बजटिंग को पहले हम समझते हैं, बजटिंग क्या होता है। हाँ, पहला बजटिंग। बजटिंग का मतलब है अपने इनकम या कमाई और एक्सपेंस का प्लान बनाना ताकि पैसा सही तरीके से मैनेज हो सके। मतलब सिंपल सा बोल रहा है यहाँ पे बताया है कि बजटिंग का मतलब आपने जो इनकम कमाया, जो कमाई आई, पैसे जो आए, उसको कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, इसकी पूरी प्लानिंग करना। ठीक है, और कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मैनेज करना है, ये पूरी जानकारी, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। बजटिंग का मतलब सिंपल सा मतलब इतना है कि आपने पैसा आपके अकाउंट में आया, उस पैसे से आपको कितना एक्सपेंस करना है, इस महीने कितने खर्चे करने, कितने बचाने, ये पूरी प्लानिंग करना, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। ठीक है, तो इसके जो की पॉइंट हैं वो कुछ इस तरह हैं। जैसे इनकम को ट्रैक करना, अगर आप डेली बेसिस पे अगर करते हो तो आप इनकम को ट्रैक कर लोगे कि मेरा इनकम कितना है। उसके बाद एक्सपेंसेस आप लिखोगे। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स अलग करोगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में आप सेविंग पहले रखोगे। ठीक है, ऐसे करके 4-5 पॉइंट और हैं। तो ये आता है अपना बजटिंग। मैं आगे आगे चलता हूँ। उसके बाद आता है अपना दी 50-30-20 रूल। ये जो रूल है ना भाई, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो रूल है ये ये रूल अपना आता है बजटिंग रूल में ही आता है। मतलब कोई इंसान मान लो 20,000 कमाता है। ठीक है, तो 20,000 में जो
50%, जो 50% है वो अपनी नीड्स पे खर्चा करेगा। नीड्स मतलब ज़रूरत, मतलब जैसे ग्रोसरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मोबाइल रिचार्ज, जो कंपलसरी है, करना ही करना है उसको, ठीक है। उसके बाद 30% वांट्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़, जैसे लाइफ स्टाइल, कपड़ा खरीद लिया, शॉपिंग कर लिया, हॉबीज़ कुछ कर लिया, टीवी देखने का मन किया, जैसे हॉल में जाता है सिनेमा देखने के लिए, ये सब चीज़ें 30%। 20% भाई सेविंग एंड डेप्ट, भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। 20%, अगर आप 20% अगर सेविंग नहीं करते हो, 20% अगर आप सेविंग नहीं करते हो, ठीक है, तो आप सोच लो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी फंड, डेब्ट, रिटायरमेंट, तो ये सब कुछ है। 30, सॉरी, दी प्रिंसिपल 50-30-20 रूल। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको। कम भी कमा रहे हैं तो ये प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना चाहिए और अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा जो आता है वो आता है सेविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई। सबको लगता है कि सेविंग तो हमको पता है, सबको लगता है सेविंग तो हमको पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सेविंग का यहाँ पे मतलब पता तो है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जानते। तो हम जानते हैं भाई सेविंग का मतलब क्या होता है। सेविंग का मतलब होता है कि इनकम का कुछ हिस्सा, ठीक है, फ्यूचर के लिए बचा कर रखना, ठीक है। इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा के रखना, दैट इज कॉल्ड सेविंग। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं बैंक अकाउंट में, तो जो कुछ हिस्सा है इनकम का उसको मैंने क्या किया, मैंने बचाया सेविंग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आगे कुछ करना रहा, कुछ प्लान करना रहा, उसके लिए, इमरजेंसी फंड के लिए। तो यहाँ पे जो की पॉइंट दिए हैं वो मनी सेव्ड फ्रॉम इनकम, ठीक है, फ्यूचर फाइनेंशियल, इमरजेंसी फंड, अचीवमेंट फाइनेंशियल गोल। ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए हम करते हैं, जैसे अचीविंग फाइनेंशियल गोल के लिए हम करते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए करते हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए करते हैं, मूव्ड सॉरी मनी सेव्ड फ्रॉम इनकम इसके लिए भी करते हैं। तो ये सेविंग के लिए आता है। सेविंग करना जरूरी होता है। बाय चांस अगर कोई आपातकालीन मतलब स्थिति आ गई, सपोज कीजिए कि 2019 में कोविड-19 आया था, तो जिसका अगर सेविंग रहेगा, सेविंग स्ट्रांग होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सेविंग नहीं था। सेविंग नहीं होने के वजह से बहुत सारी परेशानी हुई उन लोगों को, ठीक है। तो ये सेविंग काम देता है। कब काम देता है? इमरजेंसी, कोई आपातकालीन आ गया समस्या, तब जा काम देता है। ये सेविंग में आता आएगा अपना। सेविंग का एक ही स्लोगन है हम लोग, सेव टुडे सिक्योर टुमारो। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेसफुल मतलब फाइनेंशियल मैन बन जाओगे। मतलब पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे बनाना, मतलब अच्छे तरीके से आप चला पाओगे, मैनेज कर लाओगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी पाओगे, ठीक है। तो ये है कुछ पहले जो सिस्टम आता था वो सेविंग करने का एक बॉक्स जैसा रहता था, कि जैसे मतलब बॉक्स रहता था उसमें, तो बॉक्स में हम लोग क्या करते थे कि हर महीने 500 रुपये या 100 रुपये डालते थे। क्यों उसमें? ताकि एक समय जब अगर ज़रूरत पड़े इसका, तो हम कुछ जैसे खरीद लें, सपोज कीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ एजुकेशन के लिए खर्चा करें या कुछ रिटायरमेंट के लिए, तो ये पैसा काम आता था, ठीक है। फ्यूचर फंड एक तरह से आप बोल सकते हो, ओके। तो ये पहले था, लेकिन अब तो भाई ऑनलाइन हो गया, अब तो सब ऑनलाइन ही करता है। तो ये करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा जो आता है वो आता है इन्वेस्टिंग आता है। अब इन्वेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टिंग अगर ना हो ना तो कुछ होगा ही नहीं। इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सबको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है। जो कमा रहा है वो भी, जो कमा रहा है वो भी, सबको इन्वेस्टिंग करना ही करना चाहिए भाई। इन्वेस्टिंग करना ही करना चाहिए। हाँ, एक सेकंड, चलिए इसका डिफाइन क्या होता है, मैं डिफाइन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे का किसी जगह लगाना जहाँ वो टाइम के साथ ग्रो करके रिटर्न या प्रॉफिट दे सके। मतलब सिंपल सा बात है भाई, कि मैं अगर 2000, सपोज कीजिए कि मेरे पास 20,000 आया, ठीक है। तो 20,000 का अगर मैं 20% निकालूंगा, तो एक सेकंड, 20,000 का अगर 20% में निकालता हूँ तो सिंपल सा है भाई कि ये से ये कटा, ठीक है, 4, ठीक है, 4,000 आते हैं, ठीक है।
20,000 का 20% भाई 4,000 आता है। तो 4,000 ये जो रुपया है ना 4,000, इसको हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है, हमको इसका एसआईपी कर लेना है, एफडी करा लेना है, ईटीएफ करा लेना है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसी बहुत सारी अभी है, ये करना ही है। क्यों क्यों करना है? करना इसलिए है क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको फिर आगे दिक्कत होगी, आप देख लेना। अब मेन चीज़ जो इसके बेनिफिट होते हैं वो की पॉइंट क्या है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टिंग आएगा, ओके। तो मेन चीज़ जो है सो ये अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए, अगर मैं शुरू से 10 साल तक अगर या 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, तो एक बड़ा वेल्थ मेरा बनेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, ठीक है, पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, हेल्प्स अचीव फाइनेंशियल गोल, कोई अगर गोल होगा मेरा, कुछ गोल होगा, जैसे सपोज करो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं इस पैसे से कर सकता हूँ। बेस्ड इन्फ्लेशन ओवर टाइम, इन्फ्लेशन वही वही मैं बता रहा था भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो आपका पैसा क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन से आप बचे हो, ठीक है, इन्फ्लेशन आपके पैसे में प्रभाव नहीं नहीं डाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आगे इसके बारे में एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में, वहाँ पे हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। फिलहाल इतना समझ जाओ आप, काफ़ी है। उसके ये इसका स्लोगन है ग्रो योर मनी ओवर टाइम। भाई मनी को ग्रो कराना ही कराना है, हर हर समय इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है, ये करना ही करना है। आप इन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, आप गोल्ड खरीद लो, वहाँ पे कर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद शेयर मार्केट आ जाता है, स्टॉक मार्केट आ जाता है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स ऑफ इंडियन कंपनी में यहाँ पे लगा लो, टाटा लगा लो, रिलायंस लगा लो, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट का बारे में अगर जानकारी है तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा, ओके। और उसके बाद चौथा जो आता है वो आता है बोरोइंग, ओके। बोरोइंग में हम लोग एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, बोरोइंग देख लेना आप। तो बोरोइंग का मतलब होता है ऋण, ओके, क्या होता है, ऋण। बोरोइंग का मतलब होता है ऋण भाई साहब। अब बोरोइंग का मतलब है किसी व्यक्ति, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेना और उसे बाद में अक्सर इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना, ठीक है, समझ गया ना भाई। बोरोइंग का मतलब वही होता है, मैंने सपोज कीजिए कि मैंने जो है सो हमको जैसे घर खरीदना था, ठीक है, या फिर पढ़ाई के लिए लोन लेना था, तो मैं क्या किया, बैंक गया। बैंक जाने के बाद मैंने बैंक से पैसे लिए कि भाई हमको जो है सो ना एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो बैंक ने हमको लोन दिया। उसने बोला कि भाई 1 साल का है, आपको इसका ईएमआई पे बेसिस पे लेना है या फिर कैश में डायरेक्ट, तो मैंने बोला ईएमआई पे। तो उसने कुछ जो था उसका रूल प्रिंसिपल था, उसने बता दिया भाई कि ईएमआई के हिसाब से आपको इतने इतने पैसे आपको देने होंगे, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट भी उसने जोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया बोरोइंग, ओके। तो बोरोइंग का जो मेन जो की पॉइंट है वो क्या क्या है, बोरोइंग ऑफ फंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, एक्सेस इमिडिएटली फंड, सपोर्ट फाइनेंशियल नीड्स, लोन मैनेजमेंट। कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ें आ गई कि हमको, जैसे कोई बड़ा बिजनेस करता है, ठीक है, तो बड़ा बिजनेस करता है उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, तो उसको लोन लेना होगा ना, तो ज़रूरत जब पड़ती तो हमको करनी पड़ती है वो सब चीज़ें। तो ये हो गया बोरोइंग। बोरोइंग जितना कम हो उतना बेटर रहता है हम लोग के लिए। ये इसका स्लोगन है, बोरो रिस्पॉन्सिबली रीपे वाइजली, ठीक है, उधार लो लेकिन टाइम पे अपना उसको चुका दो। आप बोरो आपके नीड्स के मतलब अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, किसी को कार खरीदना है, किसी को घर बनाना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख लेना कौन सा बोरोइंग का लोन आप ले सकते हो, ओके, यहाँ पे सब दिया हुआ है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ हो गया, मैं आगे चलता हूँ उसके बाद। प्लानिंग टू फ्यूचर। अब ये प्लानिंग टू फ्यूचर करना ही क्यों भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लानिंग फ्यूचर क्यों। प्लानिंग फ्यूचर इसलिए क्योंकि बाय चांस आपके अभी बाल बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, ठीक है, बाय चांस कल को जाके आपके बाल बच्चे अगर आपको घर से निकाल दें या फिर कुछ भी कर दें, तो उस स्थिति में प्लानिंग टू फ्यूचर काम करता है। ये कैसे काम करता है भाई, ये देखो,
चलिए पढ़ते हैं। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर का मतलब है अपने आने वाले फाइनेंशियल गोल और ज़रूरत के लिए आज से तैयारी करना, ठीक है? वही है भाई, वही है और कुछ नहीं। बाइंग होम, स्मॉल बिज़नेस, ठीक है? तो अभी से तैयार हो जाओ, कोई भी चीज़ अगर बाय चांस हो, तो अभी से मेरे पास इतना पैसा रहे कि मैं उसको सहन कर सकूँ। इसके जो की पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर भी आएगा प्लानिंग टू फ्यूचर। इसके जो की पॉइंट हैं, वो गोल सेटिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म विज़न है, सेविंग रेगुलरली है, ठीक है? इन्वेस्टिंग वाइजली, ठीक है? तो ये सब कुछ करके हम करते हैं यहाँ पे क्या, प्लानिंग टू फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए हर किसी को, ठीक है? मतलब करना चाहिए। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, प्रिपेयर टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, ओके? ये इसका स्लोगन है, ये करना है। जैसे किसको ये खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए करना है। अधिकतर तो सब रिटायरमेंट के लिए ही करता है प्लानिंग टू फ्यूचर। सबका अपना अपना रहता है भाई।